हे राजन, अस्त्रों के समूह हमें बहुत सताते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए। अस्त्रों के मारे जाने पर मैं अनाथ हो जाऊंगा। पर यह तो अभी छोटे बालक है, ये राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं विष्णु रूप है। बुद्धमोद छोड़कर वचन को पूर्ण कीजिए। जैसे आप कहो मुनि। राम, लक्ष्मण, प्रणाम पिताश्री। जाओ, गुरु विश्वामित्र के साथ जाओ और राक्षसों का अंत कर दो। चलो लक्ष्मण। गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। वन मार्ग में चलते हुए तारका प्रकट हुई और राम की ओर दौड़ी और राम ने एक बार में ही उसके पार पखे उड़ा दिए। वन में जाए तारका मारी और चरण छुआए हुआ तारी। विष्णु के दुख हरते राम पतित पावन सीताराम। मैं हूँ तारिका, मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। हे राम, इस तारिका का संहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। हेलो। हे वत्स, आगे जनकपुरी है, जहाँ राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। जी गुरुदेव, इतने दिनों से हम वनों में भटक रहे हैं। अब अगर नगर के दर्शन हो तो नैन शरीर दोनों शुद्ध हो जाए। चलो लक्ष्मण। विश्वामित्र मुनीश्वर आए और संग राम लक्ष्मण को लाए। जनकपुरी देखू रघुनाथा और जनकपुरी वासी पर होई कृपा था। आइए गुरुदेव विश्वामित्र, सीता स्वयंवर में आपका स्वागत है। सदा सुखी रहो वत्स। ये आपके साथ दो यशस्वी बालक कौन है? ये अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम तथा लक्ष्मण है। आपका भी स्वागत है बालको, आसन ग्रहण करो। इस सभा में उपस्थित सभी राजाओं का सीता स्वयंवर में स्वागत है। मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उस वीर से करूंगा जो इस शिव के धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाकर तोड़ देगा। हा हा हा, हा हा हा, आज इस विनायक धनुष को मैं तोड़ दूंगा। इसमें कोई माया है, इस साधु ने इसमें कोई माया फैली है। मैं लंकापति रावण, ब्रह्मांड विजेता, अभी धनुष को क्षतिग्रस्त करता हूँ। हा हा हा। जरूर इस धनुष में कोई माया छुपी है। इस राजा ने कोई छल कपट किया है। संपूर्ण संसार में विख्यात शक्तिशाली योद्धा विद्यमान है, किंतु कोई भी शिव का धनुष पर प्रतिष्ठा नहीं चढ़ा सका। क्या करूं? यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है। लगता है ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। चुप हो जाइए राजन। चुप हो जाइए राजन, आपके शब्द सर्वदा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान
लक्ष्मण, नहीं भैया, बोलने दो। रघुवंशी में कोई भी जहाँ जाता है वह समाज में ऐसे अनुचित वचन नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी में उपस्थित राजा जनक ने कहे। क्या कहना चाहते हो तुम? हे सूर्य रूपी कमल के सूर, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं करके यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और सुमेरु पर्वत को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। हे भगवान, यह पुराना धनुष तो क्या चीज है? शांत लक्ष्मण, शांत। बस लक्ष्मण ने जिन सूर्यकुल की मर्यादाओं का वर्णन किया है वह सब सत्य है। हे राम, उठो और इस शिव धनुष को तोड़कर तत् जनक का स्थान मिटाओ। तीनों लोगों को साक्षी मानकर, यक्ष गंधर्व देवता को साक्षी मानकर मैं यह धनुष तोड़ता हूँ। माता सीता के साथ राम लक्ष्मण अयोध्या की ओर चल पड़े, जिससे अयोध्या में उत्सव और गीत गाए जाने लगे। लेकिन तभी परशुराम जी का आगमन हुआ। शिव जी का धनुष टूटने के कारण तो वह क्रोध में थे। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम और पतित पावन सीताराम। कौन है दुष्ट प्राणी जिसने मेरा धनुष तोड़ा? प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया राजन। प्रणाम मुनिराज। कल्याणास्तु। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भाऊ, कौन है राजन जो बिना परिचय के मुझे प्रणाम कर रहे हैं? यह अयोध्या के राजा श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और अनुज लक्ष्मण है। मेरी पुत्री सीता का विवाह रामचंद्र से हुआ है। आशीर्वाद दे मुनि। दीर्घायु भव। इतनी मूर्खता राजन? धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। मूर्ख राजा, तुम नहीं जानते साहस बहु के दाएं हाथ मैंने इसी फांस से काटे। ये इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार छत्र विहीन कर चुका है। क्या मुनिवर? बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। तुच्छ बालक क्यों अपने प्राण दान देना चाहता है? हे मुनिवर, लक्ष्मण वचन त्याग मत दीजिए। धनुष दास जो कुछ दंड दास को दीजिए। धनुष तुड़ाया मैं हूँ राम, पतित पावन सीताराम। अच्छा, तो तू है वो अपराधी। अब अपने प्राणों की रक्षा कर। एक धनुष यह तोड़ लेकर के यह चढ़ाओ। अपनी वीरता मुझे दिखलाओ। जैसी आपकी इच्छा परशुराम जी। अब आप समझ गए कौन हूँ मैं? हाँ, अब मैं समझ गया। विष्णु को कौन नहीं जानता। अब मैं विदा लूंगा राम। शांत होकर सुमेरु पर्वत पर चले गए। राम सीता संग लक्ष्मण के साथ अयोध्या चली गई। अयोध्या में उत्सव चल रहा था। केकई और मंथरा आपस में वार्ता कर रहे थे जब उन्हें भगवान श्री रामचंद्र के विवाह का सूचना मिली। सुनो मंथरा, मेरे राम का विवाह हो गया है और दासी कह रही है गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी, कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। महारानी, आप तो बहुत ना समझ हैं। स्मरण रखिए, सौत का बेटा शत्रु को ही जैसा है। राम का दास भरत कहलाएगा, अपने जीवन पर संकट लाएगा। ऐसा क्या है उपाय राज तिलक ना हो पाए? देवासुर त्याग दिया, वचन राजा दोनों वचन की मांग करो। प्रथम वचन लक्ष्मण तिलक राज्य मांगो, द्वितीय 14 वर्ष राम को वनवास भेजो। मंत्रा की बात सुन रानी केकई कोप भवन में जा पहुंची। राजा दशरथ अपनी प्रिया रानी को कोप भवन में पाकर बहुत ही दुखी थे और वहां पहुंच गए उनको मनाने के लिए। केकई, क्यों कोई भवन में बैठी हो? अब मेरे
मेरे वचन भूल गए? नहीं प्रिय कैकेयी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मांगो अपने दो वर। दे दो मेरे वो वरदान, पतित पावन सीताराम, मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दे दो, होत प्रातवन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। क्या कह रही हो कैकेयी? धरनी गिरे भूप तत्काला, लगा दिल में शूल विशाला, कैसे वर हैं ये तुम्हारे, कैसे पूरा करूं इन्हें मैं। वचन तोड़ना चाहते हो राजन? नहीं कैकेयी, मैं अपना वचन पूरा करूंगा, पर अपने प्रिय राम को कैसे वन भेज दूं? जाओ सैनिक, राम को बुला ला। जी महाराज। प्रणाम पिताश्री, कहिए क्या आज्ञा है? मुख से वचन कहा नहीं जाए, कैसे कह दूं राम वन को जाए। जैसी इच्छा माता, पिता के वचन को एक पुत्र को ही हमेशा पूर्ण करना चाहिए। माता, मैं तो वन जाऊं, 14 वर्ष बाद फिर आऊं, तुम्हारे पवन देखो सुखधाम, पतित पावन सीताराम। तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष को वनवास जाओ और मैं राज्य भरत को सौंप दूं। राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे, अब तुम वन में जाओ राम, पतित पावन सीताराम। सुनत वचन राघव हर्षाए, और मंदिर माता जी के मंदिर आए, चरण कमल में किया प्रणाम, और पतित पावन सीताराम। यह समाचार राज में आग की तरह फैल गया। लक्ष्मण, सीता, कौशल्या, गुरु वशिष्ठ सब राम को रोकने और कैकेयी को मनाने आने लगे। सुनी सुनी राम जब यह बानी, और भू पर गिरी कौशल्या रानी। धीरज बंधा रहे श्री राम, पतित पावन सीताराम। भैया राम, यहाँ मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको 14 वर्ष का वनवास, अगर आप जाएंगे तो आपका यह अनुज आपके साथ जाएगा। वो भाई क्या जो विपदा में भाई का साथ छोड़ दे? नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सभी माताओं की सेवा करो, वनवास केवल मेरे लिए है। नहीं भैया, मेरा भी कर्तव्य है, मैं एक अंग रक्षक के भांति आपकी रक्षा करूंगा, मेरी विनती स्वीकार करें। ठीक है लक्ष्मण, चलो। प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। नहीं सीते। प्राणनाथ, शास्त्र में आते हैं लेकिन वह अभिमानी नहीं होते हैं। कौन से विधान में ऐसा लिखा है कि आधा पुरुष घर और आधा पुरुष वन में? स्त्री की गति तो पुरुष के साथ ही होती है। नहीं सीते, तो ज्यादा प्रलाप ना करो। आप अगर मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो आपके वन प्रस्तुत करते ही मैं प्राण त्याग दूंगी, यही मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है सीते, चलो। सभी वन की ओर प्रस्थान करते हैं, और राजा दशरथ यह दृश्य देखते देखते राम राम कहते रहते हैं और पुकारते रहते हैं।